हॉट स्टॉक्स में लोकेश जी, आज हमारा जो फोकस है वो है मुरुगप्पा ग्रुप को लेकर। मैंने कल कुछ देख रहा था डेटा पॉइंट्स की किस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, कहाँ पे डिस्कशन किया जाए, तो मैं इनके रिटर्न्स देख रहा था सर। मुरुगप्पा ग्रुप की अगर आप बात करें तो सर वैसे तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है। सन 1900 के दशक से अगर आप देखेंगे तो सन 1900 से इनको कारोबार का लंबा अनुभव है। 125 साल पुराना सर आप मानिए ये ग्रुप है। इन्होंने बर्मा में, जो कि अब म्यांमार के नाम से हम जानते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से अपने कारोबार की शुरुआत करी थी और बाद में इन्होंने अपना जो कारोबार है, अपने जो एसेट्स हैं उनको भारत में शिफ्ट किया। 1935 से लेकर 1949 के बीच में ये सारी जो शिफ्टिंग है वो मुरुगप्पा ग्रुप की ओर से यहाँ पर होती हुई नज़र आई है। अब अगर आप देखेंगे इनका बिजनेस, आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरू हुआ था उसमें एग्री जुड़ गया, इंजीनियरिंग जुड़ गया और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। कुल मिला के देखा जाए तो इनके पास 29 कारोबार हैं आज के दिन में। नॉन लिस्टेड एंटिटीज़ हैं मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनीज हैं, और लंबी अवधि के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनमें ज़बरदस्त रिटर्न बनते हुए दिखें। खासतौर पर अगर आप 1 साल या फिर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में हमने देखा है कि मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। चला सर, पहले एक बार यही बता दीजिए मुरुगप्पा ग्रुप को लेकर आपका क्या व्यू है, फिर बढ़ते हैं शेयरों की तरफ। मैं मुरुगप्पा ग्रुप में हमेशा बिलीव करता हूँ। बेहतरीन फंडामेंटल्स, बेहतरीन मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इशू नहीं है। चाहे आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखें, चाहे वो ईआईडी पैरी देखें, चाहे वो सीजी पावर देखें, चाहे इनके जितने भी कंपनीज हैं, बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो कोरोमंडल देखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ये ग्रुप बहुत अच्छा लगता है। ऑन एन एवरेज ये 20-25% सीएजीआर रिटर्न सारे स्टॉक में बना के दिया है। मतलब किसी ने अगर ये ग्रुप को लेकर रखा है, चाहे वो 10 साल पहले रखा है तो 1 लाख का 10 लाख इन्होंने एवरेज में बना के दिया है, और 20 साल में से 1 करोड़ बना के दिया है, 100 गुना पैसा बना के दिया है। तो बेहतरीन ग्रुप है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है। मेरे हिसाब से हर एक पोर्टफोलियो में इनके 1 या 2 शेयर तो होने ही चाहिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है तो उसमें मुरुगप्पा ग्रुप की 1 या 2 कंपनीज तो होनी ही चाहिए। सर इसमें ना सबसे पहला नाम आपके सामने रख रहा हूँ जिसने 10 रुपये का लेवल भी देखा है और आज वो लेवल पहुंच गया है 665 रुपये पर। इसका नाम है सीजी पावर, जिसका आपने भी जिक्र किया सर। सीजी पावर में देखेंगे सर तो 6 महीने में आपको रिटर्न नेगेटिव दिखेंगे, 1 साल में भी लैकलस्टर परफॉर्मेंस है। लेकिन सर ये 5 साल का डेटा आप देखिए, 10,000% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने दिया है। जैसे मैं आपको कह भी रहा हूँ, 10 रुपये वाला शेयर हो गया 665 रुपये का, यानी कि आपका पैसा जो है वो 65-66 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। तो ज़बरदस्त रिटर्न है सर। वैसे भी ये ग्रुप अगर देखें सर, एक्विजिशन करने के बाद उसको टर्न अराउंड करने में या फिर सफल बनाने में, ख़राब कंपनियों को, पिटी हुई कंपनियों को, दिवालिया कंपनियों को टर्न अराउंड करने के लिए ये ग्रुप जाना जाते हैं। इनके पास महारत हासिल है सर, बहुत ही फेमस है इस चीज़ के लिए ये। और सीजी पावर उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सीजी पावर में जिसने सर बना रहा, जिसने पेशेंस बना के रखी, उसने पैसा बनाया। अभी और गुंजाइश है सर यहाँ से अपसाइड की सीजी पावर में? तो सीजी पावर देखोगे ना, अब ये सेमीकंडक्टर के बिजनेस में भी आ रहा है, डेटा सेंटर के बिजनेस में भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे नजर बना के रख सकता है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक, मगर अगर लास्ट 1-1.5 साल से देखेंगे तो डाउन साइड रिस्क नहीं है। ये करेक्ट नहीं हो रहा, टाइम करेक्शन जरूर ले रहा है। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। मुरुगप्पा ग्रुप का है तो हो सकता है 5-6 महीने रिटर्न ना दे आपको, बट लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सकता है। अब मैं 25-30% सीएजीआर तो नहीं सोच सकता सर इसमें, बट यस अभी भी मुझे लगता है 15 से 18% का सीएजीआर रिटर्न ये स्टॉक जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, और यही आंकड़े भी बता रहे हैं कि लंबी अवधि में मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनमें ज़बरदस्त रिटर्न बनते हैं, चाहे वो सीजी पावर हो या फिर बाकी कंपनियां हो। शॉर्ट टर्म में भले ही यहाँ पे कुछ हिकअप्स आते हुए नजर आए, जैसा आंकड़े बता भी रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। और लॉन्ग टर्म की ही हम बात कर रहे हैं कि लंबी अवधि के निवेश के लिए पोर्टफोलियो में अगर आपको शामिल करना है तो मुरुगप्पा की 1 या 2 ग्रुप कंपनीज जो हैं वो ज़रूर आपके पास होनी ही चाहिए। सर इसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये कैसा लगता है आपको? यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 900% का रिटर्न बना है पिछले 5 साल में। और क्या गुंजाइश है अभी भी? जी, चोला फाइनेंस आपको कि हादो का 2 दिन पहले जब हमने बात की थी तो मैंने जियो फाइनेंस के बदले चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और चोलामंडलम फाइनेंस की ही बात की थी, जहां पर आपको लेना चाहिए। और मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले टाइम पे 2-3 साल के अंदर भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसका 2 रीजन है। नंबर 1 मुरुगप्पा ग्रुप का है, नंबर 2 वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, और नंबर 3 फाइनेंशियल सेक्टर में मैं बुलिश हूँ। और फाइनेंस मुझे लगता है आने वाले दिन में एनबीएफसी जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। उसमें चोलामंडलम मेरा नंबर 1-2 पिक में नहीं आता है।
ठीक है सर, इसमें ना एक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है और दूसरा एक एक चोलामंडलम चोलामंडलम फाइनेंस है हाँ फाइनेंस होल्डिंग, दो अलग अलग स्टॉक्स हैं और एक जो 1900 रुपए के करीब का भाव है। दोनों यस मुझे सर, बुलिश सर, यस दोनों में यस। बुलिश हूँ। और आपने सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी हम देखें तो भले ही छः महीने में, एक साल में, ये 12 जून तक के आंकड़े आपके सामने हैं, इन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन 657% का रिटर्न पिछले 5 साल में दिया है। तो सर लंबी अवधि के लिए क्या ट्यूब इन्वेस्टमेंट अभी भी क्वालिफाई करता है, पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? जी जी सर, जिस तरह से हमारा इंडियन मार्केट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में हब बन रहा है और ऑटो में हम चौथे से तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, बहुत जल्दी दूसरे नंबर पे भी आएंगे एज पर नितिन गडकरी की अगर मान के चले हम। तो मेरे हिसाब से ये ऑटो एंसिलरी में वन ऑफ द पायनियर बिजनेस है टू इन्वेस्टमेंट, इस पे बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा। ठीक है, ओके। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, ऐसा कोई नहीं है वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा हो, ऐसा भी नहीं है। और ग्रुप बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो इस पे तो बने रहना लाजमी है। बिल्कुल, सीजी पावर में थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर दिक्कत है, बहुत थोड़े स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, लेकिन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, चोलामंडलम फाइनेंस एंड होल्डिंग्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट को सर थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि नॉन लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, तो उसमें शांति गियर्स हैं, उसमें ईआईडी पैरी भी है। ईआईडी पैरी में वैसे तो बिजनेसेस 3-4 हैं, लेकिन इसमें एक शुगर वाला पार्ट भी है सर। तो मैंने अभी शुगर की बात आपसे करी भी थी, तो शुगर स्पेस में क्या ईआईडी पैरी आपको पसंद है? जी सर, ईआईडी शुगर स्पेस में दो ही कंपनी मुझे अच्छी लगती है, एक ईआईडी पेरी, दूसरा बलरामपुर चीनी। तो ईआईडी पेरी मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा शॉर्ट टर्म में भी, मिड टर्म भी, लॉन्ग टर्म में भी। आज ये 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम पास ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज भी सही है, टेक्निकल भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी सही प्राइस में है। 970 960 का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है, जहां पर इसको एड ऑन किया जा सकता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में भी आपको 1100 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 1100 रुपये तक का मूव आपको ईआईडी पैरी में देखने को मिल सकता है। शांति गियर्स, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, ये कैसे लग रहे हैं सर आपको? तो एक सेकंड, शांति गियर में ट्रैक नहीं करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। शांति गियर सर चार्ट पैटर्न ठीक लग रहा है इसका भी। एक सेकंड दीजिएगा, या शांति गियर भी सर चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट है चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, लेना है तो न्याय लिया भी जा सकता है। आज के करेक्शन भी सर ये पार्ट नहीं ले रहा है, और इसका अगर स्टॉप लॉस लगाना है 485 480 के करीब का लगाएं, और 570 580 तक का मूव आपको हो सकता है देखा दे शॉर्ट टर्म में। ठीक है। इसके अलावा सर कार्बोरंडम यूनिवर्सल, भले ही छोटी अवधि में रिटर्न्स आपको नेगेटिव दिखेंगे, लेकिन 277% यानी कि ऑलमोस्ट 3.25 गुना ये स्टॉक हो चुका है पिछले 5 साल में। अभी भी अपसाइड की गुंजाइश बची है, लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है? नहीं, अभी स्टॉक को ना लें सर, चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट हो या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म चार्ट हो, दोनों में बहुत खराब दिख रहा है। तो अभी तो थोड़ा सा अवॉइड करें, अभी इसमें ऐड ऑन ना करें। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इसमें, मैं इसका फंडामेंटल्स बहुत दिनों से चेक नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करें और थोड़ा सा इस पे टाइम दे। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें चलने में, कम से कम 6-12 महीने लगेगा वापिस इसमें अपने आते हुए। अच्छा सर, इस पूरी लिस्ट में एक या दो नाम जो कि शॉर्ट टर्म में परफॉर्म किए हैं, लॉन्ग टर्म में तो सारे ही स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल एक है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेट और चोलामंडलम फाइनेंस को छोड़ के एक कोरोमंडल इंटरनेशनल है, जिसने छोटी अवधि में भी अच्छा परफॉर्म किया है। नो डाउट इसमें फर्टिलाइजर प्ले है, तो मानसून का भी इम्पैक्ट शामिल है। मानसून बहुत अच्छा रहने का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, इस बार समय से पहले भी आया है। तो कोरोमंडल या फिर कोई और फर्टिलाइजर स्टॉक जहाँ पर आपकी नज़र हो सर? कोरोमंडल के साथ साथ ना मुरुगप्पा ग्रुप ने एको शेयर अभी एक्वायर किया है 3 महीना 4 महीना पहले। अगर आप उसको देखेंगे, उसका नाम जितना मुझे याद आ रहा है सर, NACL इंडस्ट्री। यस यस, NACL इंडस्ट्री, आप देखिए ये स्टॉक 2-3 महीने में डबल हो गया है जितना मुझे याद आ रहा है। इस स्टॉक को नजर रखें। और कोरोमंडल भी बहुत अच्छा लग रहा है, NACL भी बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मुरुगप्पा ग्रुप ने अभी लिया है, और ये छोटी कंपनी है, 1000-2000 करोड़ के मार्केट कैप में जितना मुझे याद आ रहा है ये कंपनी मिलेगी आपको, NACL इंडस्ट्री। तो लॉन्ग टर्म के बेस पे NACL बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोमंडल सर हमारे पर्सनल क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है, ये डिस्क्लेमर है, काफी निचले लेवल से 1400 के करीब के लेवल से है हमारे पास डिस्क्लेमर है। बट मुझे ये स्टॉक दोनों स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो NACL सर यहाँ से अभी भी लिया जा सकता है 186 के आसपास भी?
अगर ट्रेडर्स हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, बट इन्वेस्टर हैं तो जरूर लें मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसलिए अवॉइड की बात करूंगा, 70 रुपए से 210 जाके 185 आया है, हो सकता है 160 170 आ जाए, तो ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट जो इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे अकुमुलेट करें, क्योंकि मुरुगप्पा ग्रुप में ये अभी शामिल हुआ है, तो हम जो पास्ट हिस्ट्री हमने ग्रुप पे देखी है तो उसके हिसाब से, और मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, 2,000 करोड़ के मार्केट कैप में है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले टाइम पे मल्टीबैगर रिटर्न भी जनरेट कर दे सकता है, जो मुरुगप्पा ग्रुप का स्पेशलिटी है। जैसा हम बता भी रहे हैं, जो आंकड़े बयां कर रहे हैं, तो एक नया एंट्रेंट अगर आया है तो उसमें भी वैसे ही रिटर्न रेप्लिकेट होने की यहाँ पर गुंजाइश है या फिर अनुमान है, उम्मीद है। इसलिए ये एक नया मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो NACL इंडस्ट्रीज़ को अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इन लेवल्स के आसपास भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं। आखिरी नाम सर इसमें है वेंडेट इंडिया का, आई होप मैं नाम इसका सही ले रहा हूँ। ये ना सर इनकी जर्मनी की एक प्रमोटर कंपनी है जिसने हाल फिलहाल में ही कुछ 38% डिस्काउंट पे अपना सारा 37.5% स्टेक जो था वो बेच दिया था। उसके बाद शेयर में हमने काफ़ी अच्छा करेक्शन भी बनता हुआ दिखा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो वेंडेट इंडिया में जो इसका हायर लेवल था, जो ऊपर के लेवल थे, वहाँ से स्टॉक आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा। 8,450 के आसपास अभी है। 18,000 का लेवल सर एक समय इसने देखा है। अगर आप इसको ट्रैक करते हो सर, ये जो गिरावट हुई है शेयर में, जो स्टेक सेल हुआ था प्रमोटर का, एग्जिट हुआ है उनका डिस्काउंट पर, उसके बाद ये स्टॉक अब उन्हीं लेवल्स के आसपास टिका हुआ है, थमा हुआ है। अपसाइड की गुंजाइश बनती है स्टॉक में। ये सर करेक्ट होने के बाद भी आप देखेंगे तो 209% का रिटर्न अभी भी बचा हुआ है इसमें 5 साल में। 18,000 से करेक्ट होकर ही 8,500 पर आया उसके बावजूद। जी सर अगर आप ध्यान से देखें ना, ये टेक्निकली तो बुलिश नहीं है, टेक्निकली बहुत डाउन साइड है, चाहे वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज देखें, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में देखें। बट क्योंकि लास्ट अगर 5-6 वीक का बात करें ना, तो एक लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ से ये बाउंस बैक करके अपर डायरेक्शन ले ले। बट क्योंकि बहुत हाई रिस्क है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं अभी के लिए तो अवॉइड का बात करूंगा। अगर किसी को रिस्क लेना है और वैल्यू पिकिंग करना है तो किया जा सकता है, मगर 8,000 7,800-900 के करीब का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अगर वो टूटता है ना, तो जो सपोर्ट लेवल अभी का बना है वो भी टूट जाएगा। तो टेक्निकली ज्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि ग्रुप अच्छा है और अभी बाई किया है, सब कुछ है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है इस लेवल पे लेके। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है, कहाँ 12-13-14,000 लेवल आ सकता है और जाने के लिए 500 पॉइंट है, तो उसके हिसाब से रिस्क लिया जा सकता है। बट थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लग सकता है स्टॉक पे। ठीक है, अगर वैल्यू पिकिंग के हिसाब से या फिर लंबी अवधि के नज़रिए से आप चाहें तो वेंडेट इंडिया को ज़रूर पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। छोटी अवधि का व्यू है, टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक अच्छा फिलहाल के लिए तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो चार्ट इसका डिस्टॉर्टेड है, तो उस लिहाज से आप चाहें तो इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन NACL जो कि न्यू एंट्रेंट है इस पूरे ग्रुप में, वो एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, तो उसको ज़रूर आप चाहें इन लेवल्स के आसपास भी, 185-86 के आसपास भी लंबी अवधि के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुरुगप्पा ग्रुप को लेकर जो हमारा खास सेगमेंट था हॉट स्टॉक्स का, उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।